बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th आई कॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिक्स के अहम एमसीक्यूज़ लेकर हम हाजिर हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों हमारे पास के द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स which deal with the testing of hypothesis and inference about population parameter। ठीक है, पॉपुलेशन यानी आबादी के पैरामीटर्स को स्टैटिस्टिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उनकी टेस्टिंग की जाती है, उसे इन्फरेंशियल स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये सैंपल की बुनियाद पर आबादी की जो तादाद है उसके बारे में बताता है या बताती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की ये ब्रांच है। और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये सिर्फ डाटा को जमा करती है। सेकंड एमसीक्यूज है बच्चों कि अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का जो स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है उसे सैंपल कहते हैं। ठीक है, उसे सैंपल कहते हैं। और थर्ड है कि द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज़ लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इक्वल होती है समीशन ऑफ एफ़ के। ठीक है, आप जब एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास अगर है 3, 4 और 5 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप बनाते हैं तो पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही और नेक्स्ट में ये जो अब 4 में ये प्रीवियस ऐड होती है। ठीक है, तो अब 4, 7 और 5 ये हो जाएंगे आपके पास 12। तो ये फ्रीक्वेंसी और इन फ्रीक्वेंसी का सम अगर आप लें तो वो भी आपके पास 12 ही बनता है। तो वो पूछ रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ के इक्वल होती है। टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास नेक्स्ट 6 है कि इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यूज़ इज़ 10 दैन समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू। अच्छा, आप अरिथमेटिक मीन का अगर फार्मूला देखें तो एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन है। अब एक्स बार की वैल्यू है हमारे पास 10 और हमने समीशन ऑफ एक्स मालूम करना है, तो एन इसके साथ क्रॉस होगा, तो 10 क्रॉस 20 तो ये आ जाएगा जी 200। तो समीशन ऑफ एक्स हमारे पास आ गया है 200। तो सी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है। और नेक्स्ट है इफ़ वाई इक्वल टू 100 माइनस 25x एंड एक्स बार इक्वल टू 3 देन वाई बार विल बी। तो वाई बार हमारे पास होगा, तो अब देखें हमने वाई बार मालूम करना है, तो यहाँ पर भी बार आ जाएगा और यहाँ पे भी बार आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया वाई बार इक्वल टू 100 माइनस 25x बार। अब एक्स बार की वैल्यू आपके पास है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। 25 में फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 75। 100 माइनस 75 तो ये 25 आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपने वाई बार मालूम करना है तो दोनों के ऊपर बार आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ ईयर इज़ डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, कि करंट ईयर की प्राइस को जो प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड किया जाता है, तो ये हमारे पास वैल्यू इन ये लिंक रिलेटिव बनता है। ये बनता है लिंक रिलेटिव बनता है हमारे पास। और नेक्स्ट है कि इफ़ ऑल द वैल्यूज़ आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, कि सारी वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस एक जैसी नहीं है, किसी की हाई है किसी की लो है, तो द इंडेक्स नंबर इज़ कॉल्ड वेटेज इंडेक्स नंबर, इसे वेटेज इंडेक्स नंबर कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, और बी की वैल्यू है 0.4 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.36। तो हमने पी ए मालूम करना है, तो अब हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होता है हमारे पास इक्वल होता है पी ए और मल्टीप्लाई पी बी के। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पर हमने पी ए मालूम करना है, तो पी बी इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है जी हमारे पास 0.36, पी बी की वैल्यू है 0.4। तो 0.36 के नीचे हमारे पास 0.36 डिवाइडेड हो जाएगा 0.4। तो 9 4 9 36, तो 0.9 आंसर आ जाएगा, 0.9। ये सी ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। और इसके बाद है जी हमारे पास दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं बच्चों, वो देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। ये पिछले पार्ट में भी था। और सेकंड है कि एनी फिनोमिना विच इज़ नॉट मेजरेबल। वो फिनोमिना जो मेजरेबल नहीं होता उसे एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम नाप या नहीं सकते, जैसे कि किसी की ईमानदारी या किसी का सच वगैरह, जिसे हम लोग नाप नहीं सकते। और ख़ूबसूरती को भी हम नाप नहीं सकते। अच्छा, थर्ड है कि डेटा ऑब्टेन बाय इंटरनेट सोर्सेज आर। जो इंटरनेट से डेटा हासिल किया जाता है उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और फोर्थ है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हिस्टोग्राम कहते हैं। फिफ्थ है कि इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन और मोड सारे इक्वल होते हैं। और सिक्स है कि इफ़ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 20 देन देयर सम विल बी। तो अब ये वाला जो एमसीक्यूज़ है ये पिछले पार्ट में भी था, तो इसका जवाब आता है 200, ठीक है। आपने फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। 7 है कि इफ़ y इक्वल टू -75 -25 x बार 3 है, तो y बार का आंसर क्या होगा, तो ये आपने बताना है, ठीक है। और ये -20 75 माइनस ये -150 आंसर इसका बनेगा। और 8 है कि फिशर इंडेक्स नंबर इज़ कॉल्ड डैश इंडेक्स नंबर। तो फिशर इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। 9th है इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज़। तो बेस पीरियड का जो इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100 ही रखी जाती है। और 10th है कि व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी। तो अब एक डाइस में 6 होते हैं तो दूसरी में भी 6 होंगे, तो दोनों को जब एक साथ रोल्ड होंगी तो 36 आउटकम्स आएंगे। तो डी ऑप्शन बच्चों आपका दोस्त है 36। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास के कलर ऑफ फ्लावर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो कलर्स ऑफ फ्लावर ये इसकी जो क्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। सेकंड है अ वेरिएबल डैट एज्यूम एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल उसे कहते हैं। थर्ड है रिजल्ट डिक्लेयर्ड आर ऑलवेज। तो जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है वो सेकेंडरी डाटा में आता है। फोर्थ है द टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। और फिफ्थ है द मीन ऑफ 11 नंबर इज़ 7। वन ऑफ द नंबर 13 इज़ डिलीटेड। कि 11 नंबर्स हैं उनका मीन 7 है, एक नंबर 13 उसमें से डिलीट कर दिया गया है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिमेनिंग 10 नंबर। अब बाकी जो 10 नंबर बचे हैं उनका मीन क्या होगा। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा बच्चों कि हमारे पास मीन का फार्मूला होता है समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब मीन हमारे पास है जी 7, तो समीशन ऑफ x हमारे पास आ जाएगा जी नंबर हैं 11, तो 11 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो समीशन ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 77, ठीक है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे। अब इसको आपने याद रखना है, समीशन ऑफ x हमारे पास आ गया 77। अब एक नंबर 13 इसमें से डिलीट हो जाए
तो ये हमारे पास आ गया 64। ठीक है, अब रिमेनिंग नंबर हैं 10, तो 64 को जब 10 से डिवाइड के करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 6.4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों इसका दुरुस्त आएगा। और इसके बाद 6 है कि मीन ऑफ 200 टाइम ऑफ 2 इज़ के 2 को आप 200 दफ़ा लिखें तो उसका मीन फिर भी 2 ही रहेगा। और 7th है कि द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 10। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 10 है। ऑल ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय 10%। द मीन ऑफ द इंक्रीज ऑब्जर्वेशन शैल बी। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये 10 ऑब्जर्वेशन का मीन अगर 10 है तो अब तमाम ऑब्जर्वेशन का 10% अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है, 10% ऑफ 10, तो आपके पास ये 10% ऑफ 10 आ जाएगा जी 1, तो 10 + 1 तो 11 आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और 8th है कि पेशर्स प्राइस इंडेक्स हमारे पास है, फिशर प्राइस इंडेक्स हमारे पास है, और जो है लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स हमारे पास है। तो हमने लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स को मालूम करना है। तो अब हमारे पास ना बच्चों ये फिशर जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है, फिशर हमारे पास इक्वल होता है लेस्पियर्स और जो है पेशर्स इनके अंडर रूट के इक्वल। अब आपने यहाँ से लेस्पियर यानी एल मालूम के करना है, तो यहाँ पर बच्चों आप दोनों तरफ अगर इसका स्केयर लें तो स्केयर लेने की वजह से ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एफ़ का स्केयर इक्वल टू एल पी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एल मालूम करना है तो पी इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा सिर्फ ए एल, तो एफ़ स्केयर डिवाइडेड बाई पी। तो अब आपने ये इस वैल्यू का स्केयर लेकर इसको डिवाइड कर देना है इस वैल्यू के साथ, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने इसको डिवाइड नहीं किया। और 9th है कि इफ़ ऑल दी वैल्यूज़ आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, जब तमाम वैल्यूज़ अगर इक्वल इम्पोर्टेंस हो तो जो वो हमारे पास अनवेटेड होता है। और एमसीक्यूज़ की बच्चों 2 वीडियोस जो हैं वो पहले से बनी हुई हैं, उनका थंबनेल आपके सामने है, तो ये दोनों वीडियोस भी आपने लाजमी देखनी है। और 10th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी माइनस नहीं होती, ये याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है। ठीक है, तो -1 जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑलवेज, तो स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑलवेज ऑप्शन बी जो दोस्तों है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सेकंड है द डेटा विच हैव नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिकल treatment are called primary data. The number of observation falling in a particular class is known as class frequency. Fourth है in a pie chart angle of sector, तो angle of sector होता है component part divided total multiply 360 degree. Fifth है the sum of square deviation from mean is minimum. और नेक्स्ट है हमारे पास 6 है कि दी एम्पेरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन एंड मोड इज़, तो मोड इक्वल होता है 3 मीडियन -2 मीन के इक्वल होता है। 7th है इफ़ ऑल द वैल्यूज़ आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस द इंडेक्स नंबर इज़ कॉल्ड वेटेज। 8th है import and export of Pakistan is an example of volume index numbers. 9th है the probability of an event always lies between 0 and 1. Two events A and B are called mutually exclusive. exclusive हो mutually, तो इसका मतलब क्या होता है A इंटरसेक्शन B इक्वल हैं एम्प्टी सेट के। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।